Hello friends, good evening. Topic is very crucial to share with you about the very uh, painful and मैं क्या कह सकता हूँ आपके साथ कि बहुत ही पेनफुल इंसिडेंट है। और जब भी मैं चाहता हूँ कि हमारा देश फॉरवर्ड बढ़े, आगे की तरफ चले, कुछ न कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जो बहुत हर्ट करते हैं। इट्स रियली पेन्स मी अ लॉट। मैं चाहता हूं अपने कॉमन सिटीजन से, जो लोग हैं, एटलीस्ट आपको कुछ करना नहीं है, आराम से रहना ही है। ट्राई टू लिव पीसफुली टू ईच अदर। वेस्ट बंगाल संदेश खली परगना 24 एरिया में जो भी इंसिडेंट्स हुए हैं, आप उसको इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। बहुत ही ग्रेव कंसर्न इश्यू है। फॉर मैं दुखी क्यों हूं? इंडिविजुअल आदमी के साथ कोई घटना हो जाए, मुझे उस पे तो लॉ एंड ऑर्डर या पुलिस कोर्ट सिस्टम काम कर लेगा। लेकिन जब सोसाइटल लेवल पर चीजें गड़बड़ होने लगी, समाज ही अपने रास्ते भूलने लगे, गुडविल प्रमोट करना बंद हो जाए, ऐसे केस में जब समाज करप्ट होता है, समाज का जो सिस्टम है वो करप्शन की तरफ जाता है, then it hurts everybody and it's impact the nations as well. लोकल केस क्या है? लोकल लीडर हैं, उनके कुछ गैंग और गुंडे, हमारे देश में तो लोकल लीडर के पास गैंग में गुंडे भी होते हैं। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भारत में तो नाकाम है कंप्लीटली, है ना? वो तो है ही नहीं। अदरवाइज ये गुंडे और ये वो जो वहां पे लोकल लीडर्स हैं, इनकी कोई औकात नहीं है, समझ रहे हैं? ये चू चपड़ कर सके। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिसको इम्पोज करना है, वही अपना काम नहीं कर रहा। अदरवाइज इनकी हिम्मत नहीं थी कि ऐसा कर सकते। मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अभी तो ज्वाइन नहीं किया हूँ, जिस दिन कर लूंगा, अगर मुझे कभी इस तरह किसी ने भी घटना दिखाई दी तो मैं बहुत बुरी एक्शन लूंगा उनके खिलाफ। नहीं, वो एक अंजाम ही हिस्ट्री बन जाएगी, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। बहुत बुरा लगता है मुझे जब इस तरीके की चीजें सामने आती है। औरत को आप नेकेड घुमा, मतलब जबरदस्ती मार्केट में या सिस्टम में घुमा देते हैं। ये तनिक सोचिए कि ये किस तरीके की बात है। तुम्हें शर्म नहीं आती? करने वाले या देखने वाले जो भी सिस्टम में लोग हैं, हमारे मणिपुर में इंसिडेंट हुआ, वुमेन्स और बच्चे और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर कितना अत्याचार करते हैं लोग। मेरे मुंह से जबान से वो शब्द निकलते नहीं जो इन लोगों ने कर दिए हैं। ये ह्यूमन ही नहीं है जिन्होंने ऐसे घटनाएं की हैं। ये इनह्यूमन है, एक्ट ही इनह्यूमन है। और जिन्होंने किया है वो उन्हें ह्यूमन की कैटेगरी में हम कैसे कंसिडर कर सकते हैं? बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है, मैं उससे शब्द से मुझे बयान नहीं हो रहा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं आप सभी से कि आप अगर देखना चाहें क्या घटना है तो आप देख सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर कोई केस दर्ज ना हुआ, कोई मामला बना नहीं, तू जा करके सौभाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स कमीशन भी है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सू मोटो कॉग्निजेंस लिया, खुद ही कॉग्निजेंस लिया है, और उसने डीजीपी को और चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर किए हुए हैं कि 3 हफ्ते के अंदर मुझे रिपोर्ट दी जाए, और एक्शंस क्या आपने लिए हैं उसको भी आप
बताएं। तो ये अब जाकर के लिटिल बिट हो सकता है कि वो कुछ प्रोसेस में आए। डीजीपी लेवल के, एसपी लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहां खुद भी होता है, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। पूरा तंत्र फेल एक छोटे से गुंडे के बारे में। लोकल लीडर है वो। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्राइम मिनिस्टर भी अगर गलत करता है तो यू कैन फाइल द केस अगेंस्ट दैट पर्सन। ये एक स्टूपिड आदमी, विधायक के नीचे वाला गुर्गा जो नीचे होता है वो है, उसकी इतनी हिम्मत है कि वो ऐसे काम कर सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की क्या हालत है। हमारे देश में ज्यादातर लोग लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था तंत्र को समझते बिल्कुल नहीं, और वो खुद भी उसी केओस में आ जाते हैं, रिस्पॉन्स करने लगते हैं, रिएक्टिव नहीं, इमोशनल रिस्पॉन्स। केओस कंट्री में शुरू हो जाता है। बहुत भीषण इंसिडेंट है, मैं इसको इमेजिन कर रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और जब भी कहीं कोई घटना होती है तो बेचारी औरतें उसमें नहीं, उसका शिकार हो जाती है। ये एक बहुत ग्रेव कंसर्न है, और मैं इसकी अ, पूरी निंदा करता हूँ। चीफ मिनिस्टर, वैसी पॉलिटिक्स हो गई है वहां की, वेस्ट बंगाल की, कि बहुत बुरी हो गई, गंदी पॉलिटिक्स हो गई। ममता बनर्जी केवल और केवल सीट पर बैठा रहना चाहती है। चीफ मिनिस्टर जो लेडी है, उसने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतने बेकार बना दी है वहां पे कि वहां लिवेबल बेसिक रहना मुश्किल हो गया है। और फिर भी लोग पता नहीं क्यों उसको चीफ मिनिस्टर, अभी वो इलेक्शन लड़ेगी तो फिर वो जीत जाएगी। किस तरह लोग इलेक्शन में इलेक्ट हो जाते हैं, किस तरह क्या हो जाते हैं, मुझे पता नहीं। ये सारे इंसिडेंट के बावजूद भी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जो एक्शन लिया, अभी नेशनल वुमेन्स कमीशन भी एक है नहीं, नेशनल वुमेन्स बोर्ड है क्या है वो भी एक है। उसने अभी तक एनसीडब्ल्यू क्या नाम है उसका यार, तो वो भी एक है, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, एनसीडब्ल्यू। हाँ, उसके पास भी अथॉरिटीज होती हैं जो क्वेश्चन कर सके, कॉल रिकॉल कर सके, इनको ऑर्डर दे सके, उनसे रिपोर्ट मांग सके। ये सारी चीजें जो ह्यूमन राइट्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट को जाती है, और उस पर फिर डिस्कशंस, इंटरनेशनल डिस्कशंस, नेशनल डिस्कशंस होते हैं। ह्यूमन राइट के पास, ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट जो कमीशन है उसके पास कोई टूथलेस बॉडी है, टाइगर है वो नहीं, वो कोई काम पनिशमेंट नहीं दे सकती, इतना ही कर सकती है, सरकार को रिकमेंड कर सकती है और फिर वो सरकार उस पर एक्शन ले सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो सिचुएशन है वो बहुत ग्रेविटी की डिमांड करती है। मैं अपने सिटीजन से बार बार आग्रह करता हूँ कि अगर कोई इंसिडेंट कहीं होता है तो उस पर रिएक्टिव ना हो जाए, इमिडिएटली उसको अंडरस्टैंड करें, ट्राई करें कि उसको ओवरकम कैसे किया जाए, और उसकी नहीं, ग्रेविटी को और ज्यादा इन्फ्लेम ना किया जाए, है ना, स्प्रेड ना किया जाए, जिससे कि और ज्यादा chaos पैदा हो जाए। तो पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, हार्मनी में रहने की कोशिश करें। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है इस देश का। जो नीचे लेवल पर है, एसएचओ होता है, पुलिस होता है, इवन एसपी यूएसपी भी आजकल कुछ काम कोचिंग करके आते हैं वो कहीं से, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से। ये भी दुर्भाग्य ही है इस देश का कि यहाँ कोचिंग से नहीं फैब्रिकेट किए जाते हैं आईएएस ऑफिसर, पीसीएस, फला ढिमकान जो भी होते हैं। ये सारे सारे स्टूपिड और बेवकूफ होते हैं। इनमें कोई भी लॉ एंड ऑर्डर के प्रति ना ही इनका सम्मान होता है, ना ये किसी काम लायक होते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये बनाए गए हैं और बने गए हैं। तो मैं सॉरी टू से दिस, मैं अपने सिटीजन को सॉरी करता हूँ कि जो लोग हैं, बहुत दुर्भाग्य है इस देश का कि जो ये इस देश में बने हुए हैं। चलो ठीक है, इस पे तो मैं रो सकता हूँ दुर्भाग्य पर, है ना। मैं चाहता क्या हूँ, हर आदमी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में रहे, जितने अदारे हैं देश के अंदर
वो हर कोई प्रॉपर अपना अपना ड्यूटी करे। इवन अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी चार्जेस बनते हैं, उसे मेंशन किए जाएं। जो भी आदमी हो, लीडर हो, फलान हो, ढिमकान, जो जिस भी लेवल पर हो, अगर उन्होंने कोई गलती करी, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे शुड बी पनिश्ड बाय लॉ। लॉ शुड बी सुप्रीम। ये हमारे देश का इतिहास भी है। सत्यमेव जयते। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो इस तरीके की घटनाएं मुझे देखने को आती, और मैं इतना कुछ पढ़ा हूँ इसको, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कॉवेनेंट, फलान ढिमकान, यूनाइटेड नेशन से लेकर के यहाँ तक कितना कुछ बना हुआ है। जहाँ इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, जिनको करना है इम्प्लीमेंट, वहीं सारा सिस्टम फेल हो जाता है। बढ़िया बढ़िया स्पीच, अभी रायसीना डायलॉग चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर, ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर के साथ बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, फला हो रहा है। हमारे यहाँ औरत बेचारी है, नहीं, उसके कपड़े उतार दिए गए मार्केट के अंदर। और ऐसा एक जगह नहीं है, कि अभी 2 महीने पहले वेस्ट बंगाल में फिर से हुआ था, और अभी मणिपुर में हुआ था। अभी पता नहीं कहाँ कहाँ और होगा, पता नहीं क्या क्या चल रहा होगा, मुझे कुछ दिखाई थोड़ी दे रहा है, पूरे भारत थोड़ी दिख रहा है। पता नहीं कैसे इसको अपलिफ्ट किया जाएगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर हर कोई स्ट्रेंथन फील ना करे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो इंस्टीट्यूशंस है ना देश के, वो प्रॉपर फंक्शन करने चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि कोचिंग जो पढ़ के जाते हैं ना, वही वही समस्या है। हम्म। तो चलो ठीक है, अब क्या रोना क्या, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कभी ठीक होगा चीज। सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं हम, जो हमारे किसान बेचारे। मैंने उस पर वीडियो बना दी है, क्या डिमांड है, क्या है, कैसे है। दुर्भाग्यपूर्ण है, जब न्यूज देखता हूँ बहुत अजीब सा मुझे नजर आता है। अब गवर्नमेंट की तरफ से किसानों को डिविएट करने के लिए इतना कुछ उसमें तंत्र लगा दिए गए, रोड खन दिया गया, पूरा मशीनरी इंस्टॉलेशन पे लगा दी गई, उनको रोका जाए। आंसू गैस गोली, पूरा जैसे लग रहा है इसे चाइना ने अटैक कर दिया। पूरा एकदम पुलिस तंत्र लेकर के, पूरा आर्मी बुला के, पैरामिलिट्री फोर्सेस खड़ा कर दिए हैं, नहीं, हर बॉर्डर पे। भाई किसान है यार, जिस भी तरीके से हो सके उनको पैसिफाई करो। वो भी इसी देश के पार्ट हैं, सिस्टम के पार्ट हैं यार। गवर्नमेंट में रह रहे, पता नहीं किस तरीके की गवर्नमेंट अथॉरिटेरियन सोच रखती है, मुझे तो समझ में नहीं आता। ट्रिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज को सब्सिडी दे दी जाती है, कुछ बिलियन अगर बेचारे को रुपया में देना हो किसानों को, तो उसमें दांत बाहर निकल आते हैं। और हमेशा किसानों के प्रति इनका संवेदन, क्योंकि ज्यादातर वही लोग गरीब है जो उनको वोट देते हैं, इसलिए संवेदनशील बातें, इमोशनल बातें करके और उनका वोट ले लेते हैं। सरकार को रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए। जिस तरीके से तुमने रोड खन दिया, पता नहीं कौन सिचुएशन बना दी, जरा उसको कभी देखो। इसी तरीके से लोगों के साथ ट्रीटमेंट होता है, और फिर वो उसके रिस्पॉन्स में वो भी कुछ नहीं। अभी हमारे देश में यूथ ही है, यूथ में वो भी अनपढ़ यूथ है, नहीं, तो वो भी बाहर निकल आते हैं और अलग तरीके से रिएक्शन देने लगते हैं, तो फिर वहाँ एक नया अजब अजब सा वॉर छिड़ जाता है। तो जो पर्पज है वो कहीं कारपेट में दब जाता है, केस नहीं शुरू हो जाती है, नहीं। तो बड़ा अजीब है सिस्टम, क्या ही कहूँ, बहुत दर्द हो रहा है। हम इस देश को इस हालात में नहीं देखना चाहते। हम इस देश को चाहते हैं कि ये हर दिन प्रोग्रेस करे, हर कोई इसमें अपना अपना शेयर जो है वो डाले, और उसका कंट्रीब्यूशन उसकी लाइफ में, उसकी लिबर्टी, उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसमें फ्रीडम, थॉट एक्सप्रेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, इथॉस हैं, हर किसी को मिले उसमें, चाहे वो जो भी सेगमेंट से रह रहे लोग हैं, किसान हैं, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस करना बहुत जरूरी कंपोनेंट है। लेकिन जिस तरीके से सरकार उस पर एक्शन ले रही है, अगर उनका रिएक्शन उसी प्रोपोर्शन में हो गया, तो पूरा अभी केओस हो जाएगा, और किसानों का जीवन वही जो किया जा रहा है। अभी किसान रिस्पॉन्स करेंगे तो ये उसके खिलाफ अपना फोर्स यूज करेंगे, और फिर किसानों की डिमांड खत्म हो जाएगी।
यही करने की कोशिश चलते। जब इन्होंने सुना कि किसान उधर से आना चाहते हैं तो इन्होंने रोड कर दिए, कटीले तार गड़वा दिए रास्ते पर, हर जगह, पूरा पूरा दूर दूर तक। ये इस तरीके का तंत्र है। हम्म, करना क्या चाहते हैं मुझे पता नहीं। ओवरऑल डिस्कशन करें, जो भी किसान की डिमांड है उस डिमांड को लेकर के उनको समझाया जाए कि इसमें फ्लॉज क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसको करने से वो क्या हो जाएगा, ये इसके करने से वो हो जाएगा, उनको स्पेसिफाई करें उनकी टीम को, है ना। और फिर एक कॉमन ग्राउंड पर आए। जिस तरीके ये अपनी बात कहते हैं वो अपनी बात कहते हैं, दोनों उठ जाते हैं। ये बात नहीं किया जा रहा है कि डिबेट हो कि भाई ये काम अगर कर भी दिया जाए, एमएसपी ला दिया जाए तो इससे क्या क्या फर्क पड़ेगा। अब डब्ल्यूटीओ का भी पार्ट है भारत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग सिस्टम है। और भारत अपने अगर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने लगे इसी तरह से तो इंटरनेशनल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। ये भी सोचने वाली बात है। सो बहुत सारी इसमें तंत्र हैं जो इस पर डिबेट करना बाकी, जिसको कर भी मैंने दिया हूँ पीछे की तरफ, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन जो हो रहा है ना, ये बहुत बुरा हो रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन मैं इस हालात में देश को नहीं देखना चाहता। थैंक यू वेरी मच। बहुत दुखी हूँ मैं, इतना दुख मुझे कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ कंट्री को लेकर। इसको मैं डिफरेंट डायरेक्शन में ले चलना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से डाउनफॉल कर रहा है ना, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसमें। सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाय पीऊंगा तो मैं अपने आप को रिवाइव कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच।